हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर कोड एकेडमी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, हमारा डे 5 है जिसमें हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो लूप्स में हमने व्हाइल लूप देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फॉर लूप। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप का यूज हम पाइथन में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें फॉर लूप्स की, तो फॉर लूप्स हमारा जो होता है, इसका सिंटेक्स जो होता है हमारे पास, हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं। जैसे हम व्हाइल लूप यूज कर रहे थे, हम सेम क्वेश्चन के लिए हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप का सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स इसका कैसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंटेक्स लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर। इसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल, स्पेस देके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरिएबल। देन स्पेस देके यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज। और रेंज फंक्शन में हमारे पास तीन वैल्यू होती है, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर कॉलन, फोर स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, स्टेटमेंट। ये हमारे पास फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। जब भी हम फॉर लूप यूज करेंगे तो वो इस सिंटेक्स में होगा। तो अब हम बात करें ए और बी और सी, ये क्या होते हैं। तो ए जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है, इनिशियल वैल्यू। वेरिएबल की क्या होती है, इनिशियल वैल्यू। जो बी होता है वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो बी है उसकी रेंज है कि वो वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी। जैसे मान लेते हैं, ये कंडीशन होती है, क्या होती है, कंडीशन होती है। तो इसमें कंडीशन में क्या होता है, ए इज लेस देन बी। यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होती है, ए इज लेस देन बी। एंड थर्ड वैल्यू जो होती है हमारे पास सी, ये क्या होता है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो सी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट, यदि आप इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि फॉर लूप का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम बात करें फॉर लूप में एग्जांपल की, तो जैसे मान लेते हैं, हमको यहाँ पे हमने एक कोड लिखा, फॉर वेरिएबल का नाम आई लिखा मैंने, इन, सॉरी हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने रेंज के पहले हमको क्या लिखना था, यहाँ पे इन। तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेना। तो फॉर इन, देन इसके बाद हम लिखेंगे रेंज। मैंने लिखा 1,5, और हमने थर्ड वैल्यू नहीं दी, कॉलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो। तो इसको समझते हैं कि इसका आउटपुट क्या है, एग्जीक्यूट होने पे क्या आएगा। तो इसका आउटपुट हमारा कैसे आएगा, तो यहाँ पे यदि हम इस कोड को देखें, तो हमारा सबसे पहला इंटरप्रेटर यहाँ पे आएगा, और फोर उसको समझ में आएगा कि लूप का काम है। फिर आई, वेरिएबल क्या है, आई। तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। तो आई की इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया था यहाँ पे, 1। आप जितनी देना चाहे उतनी भी दे सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हमने दिया 1। फिर एक कंडीशन चेक करेगा। तो अभी हमने बताया ए इज लेस देन बी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब आई इज लेस देन, बी की वैल्यू क्या है, 5। तो क्या आई 5 से लेस देन है। तो यदि ये कंडीशन सही होते तो वो उसके अंदर जाएगा। तो कंडीशन सही है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अंदर चला जाएगा और क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट हेलो। मतलब यहाँ पे हमारा पहले आइट्रेशन में हेलो प्रिंट हो चुका। देन सेकेंड आइट्रेशन कैसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, आप फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन चेक करने से पहले वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। और इंक्रीमेंट में हमने थर्ड वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2। फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा और क्या कर देगा, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन ऐसे हम बात करें, फिर से वो इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3।
देन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन जैसे ही हमारे पास ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधे हेलो प्रिंट कर देगा, और फिर हमारे पास आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और आई कंडीशन से हमारा सही है तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो प्रिंट फिर से हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5, और कंडीशन जाएगा चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी क्या, रॉन्ग। तो जैसे ही हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो वो एग्जिट हो गई, हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल आउटपुट हमारे पास कितने मिलेंगे, यदि हमारे पास ये कोड रन किया जाए तो हमारे पास 4 हेलो वर्ड मिलेंगे। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमारे पास हेलो कैसे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कोड अपना जो हमने वहां पे लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर आई, वेरिएबल का नाम इन, इसके बाद हम देंगे यहाँ पे रेंज, तो हमने लिखा रेंज। ये रेंज एक फंक्शन होता है जो बताता है कि कहाँ से कहाँ तक चलना है आपको। यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू दिया 1, कॉमा 5, और मैंने यहाँ पे कॉलन यूज किया उसके अंदर जाने के लिए, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट, जो हमने वहां पे लिखा था हेलो। अब देखते हैं हमारा जो 4 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट हुआ था, क्या वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे इसको, तो हमने एग्जीक्यूट किया और हमारे पास कितना हो गया, 4 टाइम्स हेलो प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा कोड इस तरीके से यहाँ पे फॉर लूप के केस में एग्जीक्यूट होता है। अब चलते हम देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको टू की टेबल प्रिंट करके देनी है। क्या करना है, टू की टेबल प्रिंट करके देनी है। तो टू की टेबल प्रिंट करने से पहले हमको वहां पे लॉजिक बनाना होगा कि टू की टेबल प्रिंट कैसे होगी। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करके हम टू की टेबल प्रिंट करने वाले हैं। तो टू की टेबल प्रिंट करना है हमको, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या होगी। तो टू की टेबल जो होती है हमारे पास वो कैसी होती है, यहाँ पे टू की टेबल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप जब टेबल बनाते थे तो कैसे होती थी, 2 × 1 और इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे चलते चलते आप क्या करते थे, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। यदि हमने बोला टू की टेबल तो यहाँ पे टू कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या रहेंगे, कांस्टेंट को कॉन्स्ट कुछ भी वेरिएबल नहीं देंगे। तो और यहाँ पे देखोगे आप सेकंड वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रही है। तो हम इसको मान लेते हैं आई, इसको क्या मान लेंगे हम, आई। और ये तो हमारा रिजल्ट है, जो हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर देन आई इन रेंज। अब रेंज जो आई वेरिएबल है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, तो 1, पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1, कॉमा यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट की गया है, तो मतलब थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, 1, और बीच में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमको 10 तक प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 11, जिससे कि वो 10 तक चल जाए, कॉलन, और इसके अंदर हम जाएंगे और क्या प्रिंट कर देंगे, 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। यदि हमको चाहिए कि हमको 2 × 1 के इसके इस तरह के हमारे आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्वोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, 2, कॉमा मल्टीप्लाई, डबल क्वोट्स के अंदर कॉमा, फिर यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई,
कॉमा, डबल क्वोट्स के अंदर इक्वल टू, कॉमा, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई आई। तो हम ये करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कि कैसे हमारा पास आउटपुट आया। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देंगे, तो कंट्रोल ए, और इसको हमने कमेंट कर दिया। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम। तो हमने लिखा सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हमने वैल्यू दी 1,11,1। तो 1 से लेके हमारे पास 11 तक चलाना है इसको, मतलब 10 तक चलाना, तो इसलिए हम वहां पे क्या लिए, 11। एक कम लेना आपको, जितने तक चलाना होता है उससे एक कम लिया जाता है मिडिल वाली वैल्यू। और लास्ट में हमको इंक्रीमेंट देना, तो जो वेरिएबल इंक्रीमेंट हुआ था 1 1 का, तो वो हमने दे दिया। फिर यहाँ पे हम कॉलन यूज करेंगे और इसके अंदर आएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट। हमको क्या क्या प्रिंट करना था यहाँ पे, सबसे पहले 2, वो हमेशा आएगा, कॉमा, फिर सेकंड वैल्यू क्या प्रिंट करनी थी यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो डबल क्वोट्स के अंदर हमने मल्टीप्लाई दे दिया, कॉमा, फिर आई, कॉमा, डबल क्वोट्स के अंदर इक्वल टू हमने दे दिया, कॉमा, 2 मल्टीप्लाई आई। तो चलते हैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया और हमारा ये हमारे पास 2 की टेबल प्रिंट होके आ गई। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक, अब मान लो हमको चाहते हैं कि हमको ऐसा प्रिंट करना है कि यूजर इनपुट दे, मतलब यूजर क्या करे, इनपुट दे, जैसे वो 2 दे दिया, 3 दे दिया, उसकी टेबल यदि प्रिंट करनी है, तब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो हम इसको कंट्रोल सी कर लेते, कंट्रोल ए, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके हम कमेंट कर देते हैं, और यहीं पे हम थोड़ा सा प्रोग्राम में क्या चेंजेस करेंगे वो हम बताएंगे। तो हमारे पास जब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर इनपुट करेगा उसकी टेबल प्रिंट करके देनी है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसको एज अ वेरिएबल और इनपुट के रूप में ले लेंगे। तो हमने बोला ए इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, डबल क्वोट्स के अंदर हम देंगे यहाँ पे इंटर अ नंबर। तो मैंने बोला इंटर अ नंबर, और डबल क्वोट्स हमने बंद कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले हमने ए के अंदर हमने क्या लिया, वहां पे वेरिएबल लिया, तो यूजर जिस नंबर का वो टेबल बनाना चाहता है। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेरिएबल चेंज हो रहा था, यहाँ पे हमने 2 को कांस्टेंट माना था, बट यहाँ पे हमारा 2 भी चेंज होते जाएगा। तो हमको 2 चेंज होते जाएगा, मतलब ये जो 2a है, जहाँ 2 है वहां पे हम क्या कर देंगे, इसको a कर देंगे, और मल्टीप्लाई आई से होगा, और इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये हमारे पास जिस की भी टेबल चाहिए आपको इनपुट दो, और वो हमारी टेबल प्रिंट। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रन करेंगे पाइथन प्रोग्राम को। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमने देख दिया था। तो हमको मान लो 3 की टेबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटर करेंगे, ये हमको 3 की टेबल दे दिया। ऐसे हम दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, और हमको मान लेते हैं हमको 17 की टेबल चाहिए, तो हमने 17 लिखा और इंटर किया, तो हमको ये 17 की टेबल दे दिया। तो आप फॉर लूप का यूज करके आप जो रिपीटेड टास्क हैं उसको आप इस तरीके से काम कर सकते हो।
अब इसी चीज को हम वॉइल लूप की मदद से भी कर सकते थे। यदि हम यहाँ पे वॉइल लूप यूज करते तो हम कैसे करते वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमको यही प्रोग्राम को वॉइल लूप की मदद से करना है तो हम क्या करते, सबसे पहले यूजर से यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यदि हमको यहाँ पे वॉइल लूप से करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूजर से हमको वैल्यू लेनी है तो हमने ए के रूप में हमको उसको यूजर से हमने ले लिया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर फोर की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ से हम कंटेंट हटाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू को उसके पहले लिया जाता था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन, सबसे पहले ही हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं वॉइल के केस में। फॉर लूप में हम ऑलरेडी फॉर की लाइन में लिखते हैं, बट यदि हम वॉइल लूप यूज करते हैं तो हम पहले ही इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। तो हमने इनिशियल दे दिया। देन इसके बाद हम वॉइल लिखेंगे और कंडीशन जो है हम इसके अंदर देंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाना है तो 10 लिखेंगे, कॉलन। और यहाँ पे हम कॉलन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, ए इज ए मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आई। और हम लास्ट में क्या कर देंगे, इसके इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई प्लस इज इक्वल टू वन। वन का इंक्रीमेंट हर बार आइट्रेशन में हमको करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये कोड चलाएंगे तो वैसे ही हमारा, जैसे अभी हमारा आउटपुट आया वैसे ही अभी आउटपुट आने वाला। यहाँ पे यदि हम इसको रन करें, इंटर नंबर जैसे हमने 3 किया, ये 3 की टेबल दे दिया। ऐसे ही हम 4 की टेबल चाहते तो 4 किया हमने, ये 4 की टेबल। तो आप वॉइल लूप और फॉर लूप की मदद से आप रिपीटेड टास्क को लूप के अंदर रख के आप काम कर सकते हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।